ईरान अमरीका मुज़ाकरात और खिते की सूरत हाल। वज़ीर आज़म जल्द सऊदी अरब का हम दौरा करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ को दौरा सऊदी अरब की दावत दी। वज़ीर आज़म बुध को 2 रोज़ा दौरे पर रियाद से रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद के साथ अहम मुलाकात होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और जंगबंदी में तौसीह से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और मुआशी उमूर पर भी बातचीत होगी। एक माह से भी कम अरसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये दूसरा दौरा सऊदी अरब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापानी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। ताइची ने जंग बंदी और मुज़ाकरात के नकात में पाकिस्तान की सिफारती किरदार को सराहा। अमन कायम करने के अमल की मुकम्मल हिमायत की। इसे इलाका इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए अहम करार दिया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के कामयाब इनेकाद पर पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मुअत्तरिफ। अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद। दुनिया भर से माहिरीन, पॉलिसी साजों, नामवर पाकिस्तानी शख्सियात की शिरकत। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद आलमी सतह पर पाकिस्तान के मस्बत किरदार, मुआशी इस्लाहात और तस्वीराती अहमियत को उजागर करना था। 17 मुख्तलिफ सेक्शंस पर मुश्तमिल कॉन्फ्रेंस में 700 से ज़ायद शुरका और 50 से ज़ायद आर्मी मुक़र्रीन ने शिरकत की। अमरीकी सेनेटर क्रिस वेन हॉलन और माइकल कुहेलमैन ने पाकिस्तान की सालसी के किरदार की तारीफ की। भारत के रवैये को इलाकाई अमन के लिए रुकावट करार दिया। शुरका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों का वक्त है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से पाकिस्तान को दुनिया भर में पजीराई मिली। हार्वर्ड में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की पजीराई होना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, भारत ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ और प्लेटफॉर्म पर जहर उगला। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी हासिल है। अमरीकी सदर का ईरान से जंगबंदी बरकरार। आब हुर्मुज़ की नाकाबंदी करने का ऐलान। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान आब हुर्मुज़ खोलने के वादे से मुकर गया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में कई नुकात पर मुत्तफ़िक़ हो गए, मगर ईरान से जौहरी मामले पर इत्तफाक नहीं हुआ। इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक। अमरीकी सेंटकॉम ने आब हुर्मुज़ की नाकाबंदी के वक्त का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से आब हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू होगी। ईरानी स्पीकर ने ट्रंप के नाकाबंदी से मुतालिक धमकी आमेज बयान को मजाक में उड़ा दिया। मौजूदा तेल कीमतों से लुत्फ उठाएं। नाम नेहाद की नाकाबंदी के बाद तेल आपको $4 से $5 फी गैलन भी सस्ता लगेगा। बाकर कालिबाफ का अमरीकी सदर को तंजिया जवाब। ईरानी स्पीकर ने तस्वीर शेयर की जिसमें व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द पेट्रोल पंप्स पर आज के रेट्स लिखे दिखाई दिए गए। आबनाए हुर्मुज़ गैर फौजी जहाज़ों के लिए खुली है। फौजी जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की तो रद्दअमल देंगे। ईरानी फौज का ऐलान। पाकिस्तानी इनकलाब के तर्जमान का कहना है आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी फौज का मुकम्मल कंट्रोल है। दुश्मन ने किसी भी किस्म की जारहियत की मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ की ड्रोन्स के जरिए निगरानी की वीडियो जारी कर दी। बरतानिया ऑस्ट्रेलिया का आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का हिस्सा न बनने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का कहना है बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी से मुतालिक किसी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का कहना है आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमेरिका का यकतरफा इक़दाम है। हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात जारी रहें।
मशरिक में वस्ता तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती काबिज़ें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतही इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना के सीनियर अरकान आला हुकाम की शिरकत। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जंगबंदी पर अमल दरामद और तोसी के हवाले से काबिशों पर गौर किया जाएगा। जराइम की रोकथाम में FIA का अहम किरदार। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। FIA अगर दुरुस्त काम करती तो नैब ना बनती। अगर कोई करप्शन में मुलव्विस पाया गया तो माफी नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा FIA के शहदा के वर्सा को जल्द प्लॉट्स देंगे। FIA मुलाजमीन को सहूलियात की फरहमी पर काम कर रही है। दहाइयों से मुखालिफ क़ुव्वतों को मेज़ पर लाना बड़ी कामयाबी है। ईरान और अमरीका ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा इस्लामाबाद हम मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड थी। बिलावल भुट्टो के पास कोई ओहदा नहीं, लेकिन वो पूरी तरह मुतहरिक थे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान की अहम कामयाबी। मुज़ाकरात का दरवाजा खोलने का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मौतरफ है। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान की क़यादत की वजह से मुस्लिम दुनिया को आपस में लड़ाने की कोशिश नाकाम हुई। 20 अप्रैल इस्लामाबाद में पैगाम सलाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। मुफ्ती आजम मेहमान ख़ुसूसी होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 6,135 पॉइंट्स की कमी। KSE नेट इंडेक्स 1,61,055 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ सोने की कीमत में 1,600 रुपये कमी। फी तोला सोना 4,95,362 रुपये का हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 19 अप्रैल को मरदान में बड़ा जलसा करने का ऐलान। सुहेल अफरीदी का कहना है बानी PTI बुशरा बीबी को नाहक कैद किया गया। तमाम तर दबाव के बावजूद साबित करेंगे कि PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। जलसे के जरिए दुनिया को दिखाएंगे कि बानी PTI जेल में होने के बावजूद अवामी ताकत रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात केस। सुहेल अफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आदम हाजिरी पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सुहेल अफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।